इन दिनों बिहार एक चुनावी राज्य है और इस चुनावी माहौल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो बिहार की राजनीति में हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। कल तक नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। आखिर चिराग के इस यूटर्न के पीछे क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामे के लिए मशहूर रही है और इस बार कहानी के मुख्य किरदार हैं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, जो 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब अचानक उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं नीतीश ही होंगे सीएम। पहले वो बयान सुन लीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने साफ कहा कि एनडीए एक विजयी गठबंधन है और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि मेरी निष्ठा और प्रेम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। लेकिन जरा सोचिए, ये वही चिराग है जिन्होंने 2 दिन पहले ही नीतीश सरकार को अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण करने वाली सरकार बताया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें ऐसी सरकार को समर्थन देने पर अफसोस है। तो अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान का ये यू टर्न राजनीतिक रणनीति है या फिर बीजेपी हाईकमान से कोई बड़ा संदेश मिला है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर पर भी बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा और देखिए उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। कि विपक्ष के ही लोग हर चुनाव के बाद जाते थे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने, लोकसभा के बाद गए। अभी तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया बंबई वाला महाराष्ट्र वाला चुनाव हम लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली करके हम लोग जीते हैं। महाराष्ट्र झारखंड एक साथ होता है। महाराष्ट्र हम जीत जाएं तो वोटर लिस्ट गलत, झारखंड आप जीत जाएं तो वोटर लिस्ट सही। एक ही समय पे एक ही स्तर के 2 मापदंड कैसे हो जाते हैं, मेरी समझ के परे। हकीकत यह है कि इनको अपनी हार दिख रही है। आने वाले दिनों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसका बहाना तैयार किया जा रहा है। इससे पहले बहाना ईवीएम था, अब ईवीएम ठीक हो गए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि हम लोगों ने कभी सुना था कि ईवीएम में धांधली हुई है? अब वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। हर 2 साल 3 साल के बाद इनको एक नया बहाना लेके आना है, उसकी शुरुआत इन्होंने की है। अब इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। एनडीए में भी चिराग की भूमिका और मजबूत हो सकती है। वहीं विपक्ष इसे स्क्रिप्टेड स्टैंड बता रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मजे ले रहे हैं। कोई इसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कोई चिराग पर यूटर्न पासवान का तंज कस रहा है। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान नीतीश और बीजेपी के बीच पुल बनेंगे या फिर उनका ये बयान सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। याद रखिए दोस्तों, बिहार में चुनावी समीकरण पलक झपकते बदल जाते हैं। कल जो विरोधी थे आज साथी बन सकते हैं और आज जो साथी हैं वो कल विरोध में भी खड़े मिल सकते हैं। चिराग के इस बयान ने बिहार चुनाव में पहले से ज्यादा गर्मी बढ़ा दी। क्या नीतीश के लिए एनडीए का रास्ता आसान हो गया है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है आने वाले खेल की? बिहार की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न दोस्ती न दुश्मनी। यहाँ एक चीज तय है, ड्रामा। आपके हिसाब से चिराग का ये यू टर्न सही है या फिर मजबूरी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें YBN बिहार।